नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तैयारी कैसी चल रही है, जबरदस्त तरीके से चल रही है कि नहीं। देखिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, जबरदस्त तरीके से पढ़िए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को एग्जाम देना है और सिलेक्शन भी लेना है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है। हाँ, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। एसएससी एमटीएस हो गया आपका, या अग्निवीर हो गया, या सीजीएल सीएचएसएल, या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, या आप दिल्ली पुलिस, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और जो हमेशा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए। और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, तो आज आप लोगों का रीजनिंग का 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास हो चुका है, पीछे की क्लास नहीं देखें तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन हम टेस्ट के तौर पर भी रखने वाले हैं, जिसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक बार सारे स्टूडेंट कॉमेंट करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और हमेशा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल के नोट करिएगा। देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए, यहां पे एक सीरीज चल रहा है 5 3 3 5 15 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा इन चारों विकल्पों में से, ये आप सभी को बताना है। सीरीज की संख्या क्या है? 5 है, 3 है, फिर से 3 है, उसके बाद से क्या है? 5 है, फिर क्या है? 15 है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, मतलब अगला संख्या क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। देखिए, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, अगर आप ऐसे जोड़ पे सोच रहे होंगे तो इसमें क्या हुआ है, आप देखेंगे 5 से 3 हुआ -2 हो गया, फिर 3 से 3 हो गया 0 हो गया, 3 से 5 हो गया +2 हो गया, फिर 5 से 15 हो गया +10 हो गया। तो -2 0 +2 10, ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इसको गुना के सेंस में सोचिएगा। कैसे? गुना के, मल्टीप्लाई के। ध्यान दीजिए, अगर हम देखें 5 के पहाड़ा में नहीं आएगा, अगर गुने 1 कर दे, 5 एकम 5 -2 कर दे तो क्या हो जाएगा? 3। फिर 3 से आगे देखिएगा, 3 से आगे गुने 2 कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 3 दूना के 6, और माइनस क्या कर दीजिए? माइनस क्या कर दीजिए? 3। ध्यान दीजिए, गुने 1 गुने 2 -2 -3। आगे देखिएगा, हाँ, 3 दूना के 6, 6 में से 3 जा 3। आगे यहां पे देखिएगा, अगर गुने कर दे 3, 3 3 के 9, और माइनस कर दे 4, तो 3 3 के 9 में से 4 जा 5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए, आगे देखिए, 5 से 15 पे गुने कर दीजिए 4। ठीक है, गुने कर दीजिए 4, माइनस कर दीजिए 5, तो 5 चौको 20, 20 में से 5 जा 15। समझ में आ रहा है? देखिए चल क्या रहा है, गुने 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, फिर चला -2 -3 -4 -5। समझ में आ रहा है? ये एक लॉजिक है, ये एक सीक्वेंस है। अगर देखा जाए तो ये एक सही सटीक तरीके से चल रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, जैसे यहां पे किए गुने 1, फिर गुने 2 गुने 3 गुने 4। आगे यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा गुने 5, और क्या होगा माइनस में? -2 -3 -4 -5, माइनस क्या होगा? माइनस होगा 6। यानी 15 5 75, 75 में से क्या करेंगे? 6 घटाएंगे, 69, यानी 69 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, अच्छा लगा है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। 45 वाले कहां गए? 45 वाले 69 में बदल गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इसका तो आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 समान है और 1 भिन्न, असंगत विकल्प को छांटे। यहां पे 4 विकल्प आपके सामने दिख रहा है, 360 231 340 123। इनमें क्या है ना, 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी अलग की क्या करना है? पहचान करना है। ज्यादातर प्रश्न ऐसे आते हैं तो क्या किया जाता है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। क्या किया जाता है, एक तो सम विषम के आधार पे, सम विषम के आधार पे अब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, पहले पूछा जाता था बच्चों वाला क्वेश्चन। लेकिन देखेंगे तो ये संख्या क्या है? सम संख्या है, ये सम संख्या है, और ये देखा जाए 2 संख्याएं हैं, ये और ये विषम संख्याएं हैं। तो अगर 2 है, 3 सम संख्याएं होती या 3 विषम होती तो एक अलग होता, बताते। लेकिन यहां पे क्या है कि 2 सम संख्याएं 2 विषम संख्याएं, तो इस आधार पर आंसर नहीं देंगे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है सभी संख्याओं को जोड़े, तो 6 3 9 हो जाएगा, और ये आपका देखिएगा जोड़ रहे हैं तो ये 9 हो रहा है, 3 2 5 1 6 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, 3 2 5 1 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये भी किसी आधार पे देखा जाए तो नहीं हो रहा है, ये 2 सम ये 2 विषम, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो इस आधार पे भी नहीं दे सकते। देखिए, तब क्या किया जाता है, भाग के आधार पे सोचा जाता है। क्या कोई ऐसी संख्या है कि जो इनमें से 3 को विभाजित करे, 1 को विभाजित ना करे?
यानी आप क्या करेंगे, भाग देखेंगे तो 1 2 ना देख के क्या करेंगे, 3 5 7 ऐसे चेक किया जाता है ना, या 4 ऐसे चेक करेंगे। तो देखिएगा देखा जाए तो 3 से अगर इसको भाग करे, किसको, 360 को अगर 3 से भाग करे तो 120 बार में चला जा रहा है। 231 को 3 से भाग करे तो 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, ठीक है। हाँ, ये भी विभाजित है। 340 को करे, 340 को 3 से करे तो क्या हो जाएगा, 3 दहा में 30, फिर 11 3 33, 3 से ये विभाजित नहीं है। 123 को देखिए, 1 2 3, 3 से करे तो 3 चौको 12, 1 41, जबकि ये विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 340 अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है वो 3 से विभाजित है, और ऑप्शन नंबर सी यानी कि 340 3 से विभाजित नहीं है। इस आधार पे हम ऑप्शन नंबर सी को आंसर मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। किसी कूट भाषा में ब्लॉक BLOCK ब्लॉक को 31316412 लिखा जाता है, इसी भाषा में सुप्रीम SUPREME को क्या लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, ब्लॉक है BLOCK ब्लॉक को क्या लिखा है, 31316412, ठीक है। तो इसी प्रकार से सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा, सुप्रीम में क्या है, SUPREME, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है। देखिए क्या तरीका लगाया जाता है, ये देखिए तरीका सीखिए। जब कभी भी अक्षर को नंबर में लिखे आप नंबरिंग करिए। बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। सी कितने पे आता है, 3 पे। के कितने पे आता है, 11 पे। अगर देखा जाए 2 है तो यहां पे 3 है, यानी क्या कर दिया है, इसमें +1 कर दिया है। क्या किया है, +1 कर दिया है। 12 है तो उसके बाद देखा जाए तो इन दो संख्या को लीजिए, 13 है, +1 कर दिया है। 15 है तो इसको 16 लिख दिया है, 16 ऐसे बढ़िएगा तो इसमें भी +1 किया। 3 है तो 4 लिख दिया है, +1। 11 है तो 12 लिख दिया है, यानी कि +1। समझ में आया, +1 कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप नंबरिंग नहीं करते, ऐसे देखते 31 सोचते तो आप कंफ्यूज हो जाते। आप क्या सोचते, 3131 ऐसे सोचते तो कंफ्यूज होते। तो 3131 नहीं है, ये 3 13 1, हाँ 3 13 16 1, सॉरी 16 उसके बाद 4 12 ऐसे, मतलब +1 हो रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या है, 3 है 13 है 16 है 4 है 12 है, ये है। समझ में आया, +1 किए। तो चलिए इसमें भी +1 कर देंगे, इसमें भी +1 करेंगे तो यस कितने नंबर पे आता है, 19 पे आता है। यू आता है 21 पे। पी आता है 16 पे। आर आता है 18 पे। और ई आता है कितने पे, ई आता है 5 पे आता है। एम 13 पे आता है और ई कितने पे आता है, 5 पे। चलिए नंबरिंग करेंगे, यानी सब में क्या करेंगे, +1। 19 1 20 हो जाएगा, 21 1 22 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा, 5 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 22 17, 20 22 17 19, 20 22 17 19, उसके बाद से क्या है, 6 है, 14 है, 6 है। अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर सारे स्टूडेंट देंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सा विकल्प सटीक होगा। ये कहने का मतलब है यहां पे एक अक्षरों का श्रृंखला चल रहा है, सीरीज चल रहा है, YFWJUNSRQB क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्प में क्या आएगा आप सभी को बताना है। क्या है, YF, ध्यान दीजिएगा, YF, उसके बाद से है WJ, फिर है UN, फिर आगे है SR, फिर आगे है QV, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। को पैसे करिए, नंबरिंग कर लीजिए। Y कितने पे आता है, 25 पे आता है। F कितने पे आता है, 6 पे आता है। W कितने पे आता है, 23 पे आता है। J कितने पे आता है, 10 पे आता है, ठीक है। U कितने पे आता है, 21 पे। N कितने पे आता है, 14 पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद से S आता है 19 पे, R आता है 18 पे, Q आता है 17 पे, और V आपका आता है TUV 22 पे, ठीक है। आगे देखिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखा जाए 25 6 23 10 21 14 19 18 17 22। अब देखिए, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा समझना है। देखिए सबका अगर हम पहले की बात करें तो 25 से 23 हुआ, -2, ध्यान दीजिएगा। 23 से 21 हुआ, -2। 21 से 19 हो गया, -2। फिर उसके बाद से 19 से क्या हो गया, 17 हो गया, अच्छा -2। 17 से क्या होगा, 15 होगा, तभी तो -2 होगा। और 15 का मतलब होता क्या है, 15 का मतलब होता है क्या, 15 का मतलब होता है O। फिर आगे अगर देखा जाए, कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। देखिए 6 से क्या हो गया, 10 हो गया, +4।
10 से क्या हो गया 14 हो गया +4, 14 से क्या हो गया 18 हो गया +4, 18 से क्या हो गया +4 22, 22 से +4 क्या करना है +4, 22 4 26, और 26 का मतलब Z, यानी आंसर क्या होगा OZ, आंसर होगा OZ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं, आंसर आप सभी को देना है। ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार कराए हैं, आंसर सारे स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए शब्दों का उचित संबंध दर्शाता है? देवनागरी, हिंदी और संस्कृत। क्या है? देवनागरी, हिंदी और संस्कृत, इनमें से हाँ इनका वेन डायग्राम बताना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, इनमें से क्या करना है आपको? इनमें से क्या करना है? अलग बताना है। क्या करना है? अलग बताना है। अलग कहने का मतलब है आपको थोड़ा सा सोचना है, अलग नहीं, सॉरी दिमाग इधर चला गया। इसका वेन डायग्राम बताना है, तो ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है यह बताना है। क्या है? देवनागरी है, देवनागरी है, हिंदी है, संस्कृत है। तो बात करें तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। संस्कृत के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है? नहीं होगी बहुत से स्टूडेंट को, तो आपको बता दें संस्कृत भी क्या है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। ठीक है, संस्कृत भी क्या है? देवनागरी लिपि। तो बात करें तो दोनों क्या है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत। क्या हिंदी और संस्कृत एक ही है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिंदी अलग विषय होती है, संस्कृत अलग विषय होती है, आप लोग पढ़े भी है, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। तो इसी प्रकार से अगर इसको डायग्राम से प्रदर्शित करें तो ये हो गया आपका देवनागरी लिपि। क्या हो गया? एक सर्कल आप बनाएंगे किसका? देवनागरी लिपि का, उसके अंदर होगा हिंदी, उसके अंदर होगा संस्कृत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। किसी भाषा में टाइगर को TIGER, टाइगर को ROEIP लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लिखिएगा ROEP, जाता है लिखा है, यहां पे लिख लीजिएगा लिखा जाता है, यहां पे लिखिएगा लिखा, यहां पे कर लीजिएगा लिखा जाता है। उसी भाषा में लायन LION को क्या लिखा जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो इसका देखिए क्या है? टाइगर TIGER, टाइगर को क्या लिखा है? ROEIP, ठीक है, लिखा है ना। उसके बाद से पूछा है लायन LION, लायन को क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझिएगा। टी है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। टी को क्या लिखा है? R या टी, यानी कि देखा जाए तो ये 20 पे होता है, ये 20 पे होता है, और R 18 पे, तो किया क्या है? -2 किया है। ठीक है, आई को लिखा है O, आई आपका कितने पे होता है? 9, और O होता है 15 पे, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 6 का आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जी को क्या लिखा है? देखिएगा जी 7 पे होता है और ई 5 पे होता है, तो अगर यहां पे देखा जाए 7 से, कहां से देखा जाए आप देखिएगा 7 से, देखिएगा 7 से 5 हुआ है ना, तो यहां पे भी -2 हुआ है। ठीक है, और यहां पे ई है, ई 5 पे होता है, 9 पे होता है, तो यहां पे आप थोड़ा सा देख रहे होंगे आई ई में अलग आ रहा है, डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है ना, अलग अलग। देखिएगा कहने का मतलब है आई 9 पे है, ओ 15 पे है, ई 5 पे है, आई 9 पे है, तो थोड़ा सा यहां पे आपको अंतर दिख रहा होगा, अलग दिख रहा होगा, एक टाइप का नहीं दिख रहा होगा। लेकिन ये दोनों है क्या? आई और ई वॉवेल है। अगर वॉवेल की बात करें, वॉवेल कितने होते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप सभी स्टूडेंट। देखिएगा वॉवेल क्या होता है? वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, ठीक है, यही होता है वॉवेल। तो आई को क्या लिखा है? आई को लिखा है ओ, तो देखा जाए तो आई का अगला जो वॉवेल है ओ है। ठीक है, अच्छा, ई को क्या लिखा है? ई को आई लिखा है, तो ई का जो अगला वॉवेल है वो आई है। समझ में आ रहा है? देखिए आई को क्या लिखा है? देखिएगा आई को ओ लिखा है, मतलब अगला वॉवेल, ई का अगला वॉवेल क्या है? आई है, तो आई लिखा है। अच्छा, आर जो आपका आता है 18 पे आता है, और पी आता है 16 पे, तो 18 - 2 16। समझ रहे हैं? ये हो क्या रहा है? कॉन्सोनेंट जो है वॉवेल को छोड़ के अगर बात करें, वॉवेल को छोड़ के बात करें तो कॉन्सोनेंट में -2 हो रहा है, वॉवेल में नेक्स्ट वॉवेल हो रहा है अगला वॉवेल। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर बात करें यहां पे देखिएगा एल आता है 12 पे, तो 12 में क्या करेंगे? -2 करेंगे तो 10 होगा। देखिएगा यहां पे आएगा 10 होगा। आई का अगला वॉवेल, आई के बाद क्या है? आई के बाद ओ है, तो ओ हो जाएगा, यहां पे क्या होगा? ओ। 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है जे ओ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ओ है, ये भी वॉवेल है, तो वॉवेल का अगला वॉवेल ओ के बाद क्या है? ओ के बाद यू है, तो ओ के बाद हो जाएगा यू। ठीक है, जे ओ यू। ठीक है, एन क्या है? एन आता है आपका 14 नंबर पे, इसमें भी करेंगे -2 करेंगे, 14 में से 2 जा 12, 12 का मतलब होगा एल, जे ओ यू एल,
JOUL, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए